नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से आ रही है, जहां सूत्र ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के पद को छोड़ने वाले हैं और वो दिल्ली ट्रांसफर होंगे और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। बहुत बड़ी खबर, बड़ा भूचाल आ गया है, न सिर्फ बिहार की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में। पिछले 4-5 दिनों से लगातार नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, इसके संकेत लगातार वो दे रहे थे। और पहला संकेत तो उस वक्त ही मिल चुका था जब INDIA गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी से जेडीयू के प्रवक्ता और जेडीयू के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो वहां से गायब हो गए। कल खबर आई थी कि नीतीश कुमार ने एक बहुत ही सीनियर लेवल की मीटिंग की और मीटिंग के बाद बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने बाहर आकर के कहा कि INDIA के अंदर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री चेहरा बनाने पे सहमति हो गई है, कुछ दिनों में घोषणा की जाएगी। तब कैपिटल टीवी ने बताया था कि इस तरह की सहमति INDIA के अंदर तो नहीं हुई, लेकिन नीतीश कुमार ने INDIA गठबंधन को यह चेतावनी दी थी कि मेरे नाम पे आप मुहर लगाएं, अदरवाइज हम इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। और आज बड़ी बड़ी खबरें आ गई और यह बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद आज शाम तक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जेडीयू की बड़ी मीटिंग बुलाई गई है और उसमें कोई बहुत बड़ा फैसला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना इस्तीफा दे देंगे। लेकिन कुछ खबरें जो चल रही है उसके बारे में समझिए कि किस तरीके से 2+2=4 हो रहा है। आज तड़के खबर आई, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज हरियाणा के कैथल में होने वाले ताऊ देवीलाल की जयंती के कार्यक्रम से दूरी बना ली है। नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में जाने के बजाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में जाने का फैसला किया है, जिसका आयोजन पटना में किया जा रहा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, नीतीश कुमार पुरखों का सम्मान करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार ने आज ही कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जबकि बिहार में आमतौर पर कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होती है। अब इस खबर के बाद कोई इफ एंड बट नहीं रहा। कैथल में देवीलाल की जयंती के ऊपर तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं। INDIA गठबंधन के तमाम लोग वहां पे हैं। चौटाला साहब की पार्टी इस विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बने और वो बनने वाली है, इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें पहुंचने वाले जो लोग हैं, तेजस्वी यादव वहां पहुंच रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला पहुंच रहे हैं, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, सतपाल मलिक, इस तरह के तमाम लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। और पिछले साल भी 25 सितंबर को इसी तरीके से कार्यक्रम हुआ था जिसमें बड़े बड़े नेता पहुंचे थे, नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। तो एक तरफ INDIA कि एक समर्थक पार्टी या पोटेंशियल एलाई का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, पब्लिक रैली हो रही है। और मैं आपको बता दूं, जब इस तरह की रैली हुई, नीतीश कुमार देवीलाल के कार्यक्रम को कभी वो मिस नहीं करते। 2013 में भी जींद के अंदर इस तरह की रैली की गई थी, नीतीश कुमार उसमें बिल्कुल प्रखर प्रवक्ता बनकर के गए थे। उस वक्त भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाए, इस तरह की बातें चल रही थी, लेकिन आप वहां गए नहीं। आपको निमंत्रण था, आपने सहमति दे दी थी और उसके बाद आखिर मौके पे आपने मना कर दिया। और मना तो किया, लेकिन आप जा कहां रहे हो? आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाने के लिए राजेंद्र नगर के चरखा मैदान, जिसको शाखा मैदान भी कहते हैं, आप उस कार्यक्रम में जा रहे हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन है? ये जनसंघ के संस्थापक, संघ और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े विचारक,
इनके बताए रास्ते पे भारतीय जनता, ये आइकॉन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज भोपाल में कार्यक्रम हो रहा है, प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हुए हैं, हर जगह हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मना रहा है। और बिहार के मुख्यमंत्री जो अभी INDIA में जब शामिल हुए थे, उन्होंने कहा था कि भारत को संघ मुक्त बनाना है, वो देवीलाल के कार्यक्रम को छोड़ के वो पहुंच रहे हैं कहां, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और इसका कन्फर्मेशन कि हम अपने पुरखों की इज्जत देते हैं, यह बात नीरज कुमार ने कहा। और नीरज कुमार कल की भी मीटिंग में थे। तो कहने का मतलब यह है कि ये तो बिहार के अंदर फिर से पलटीबाजी शुरू हो गई है। ये तो कहना पड़ेगा कि बिहार में एक बार फिर से सत्ता में पलटूबाजी की खेल जो है वो चालू है। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार ने तो साफ कह दिया कि वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के ऊपर बात करना चाहते हैं। जब मुंबई में मीटिंग हो रही थी, ममता बनर्जी के साथ मिलकर के उन्होंने आवाज भी उठाई। बेंगलुरु से वो अपमानित होकर के बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए चले आए। और ये बताया जा रहा था कि लालू यादव के साथ जो सीट शेयरिंग का मसला चल रहा था, उसके मुताबिक नीतीश कुमार को सिर्फ 7 या 8 सीटें देने पे राजी हुए थे लालू यादव। मतलब प्रधानमंत्री का सपना तो दूर, प्रधानमंत्री का चेहरा बनना तो दूर, अपनी पार्टी के अपने कार्यकर्ता, अपने सांसदों के लिए भी वो इस गठबंधन में सीट उपलब्ध नहीं करवा पा रहे थे। और इसलिए शायद ये पूरा बवाल मचा है। लेकिन कई सारी चीजें एक साथ हो रही है, कई सारी चीजें। कांग्रेस पार्टी ने ऑलमोस्ट बायकॉट कर दिया था G20 के भोज को। लेकिन जब तस्वीरें आई तो पहला संकेत नीतीश कुमार के पलटने का उसी वक्त मिल गया था, जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उनको मिलवा रहे थे। फिर उसके बाद 3000 से ज्यादा करोड़ रुपए जो 15वीं वित्तीय आयोग के जरिए पैसा रिलीज करना था नीतीश कुमार के लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार के दिन, जिस दिन छुट्टी होती है, उस दिन पैसे को सैंक्शन करवाया था। अब ये 2-3 चीजें हो गई। तीसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बिहार के राजनीति पर नजर रखने वाले लोग कहते हैं कि जब कभी नीतीश कुमार को इस तरह का फैसला लेते हैं कि वो अपने सहयोगी पार्टनर को बदलना चाह रहे हैं, तो वो सबसे पहला काम ये करते हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने ब्लॉक स्तर के पार्टी के अधिकारियों से मुलाकात करते हैं। ये पिछले 1 सप्ताह से लगातार चल रहा था। और जैसे जैसे ये बातचीत हो रही थी, पटना के पॉलिटिकल सर्किल में ये बात आम थी कि नीतीश कुमार कोई बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं। अब मालूम चल रहा है कि ये तो बड़ा स्टेप लेने का समय आ गया। कैबिनेट मीटिंग आज बुलाई गई है, मंगलवार को बुलाई जाती है, लेकिन आज बुला लिया गया है। तो सवाल यही कि फैसला आज ही सुनाया जाएगा या फिर विवाद क्रिएट किया जाएगा? क्योंकि ये जो 4 तारीख को फिर से बुलाया गया है, ये जो चार्जशीट में लालू यादव, पूरा परिवार और तेजस्वी यादव को डाला गया है, ये वही केस है, वही आरोप है जिसके आधार पर नीतीश कुमार ने गठबंधन पिछली बार आरजेडी के साथ तोड़ा था। ये मसला फिर से आ गया। और सबसे बड़ी बात कि जब से मुंबई की मीटिंग हुई है, INDIA की जितनी भी मीटिंग हो रही है कोऑर्डिनेशन कमेटी के, उसमें JDU का कोई भी प्रतिनिधि हिस्सा नहीं ले रहा है। हर बार ये लोग कह दे रहे हैं कि हम बीमार हैं, हर बार ये कह देते हैं कि भाई हम नहीं आ सकते। तो ये संकेत बहुत ही साफ है। उधर ममता बनर्जी ने अलग स्ट्रेटजी बना ली है, केजरीवाल ने अलग स्ट्रेटजी बना ली। नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि सब सारे लोग अपने अपने हिसाब से प्लान बना रहे हैं, तो मैं पीछे क्यों हटूं। और ऐसा लग रहा है कि आज शाम तक बड़ी घोषणा की जाएगी। और जो करार जो बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, वो ये कि नीतीश कुमार को दिल्ली में
कहीं पे एडजस्ट किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा है कि अब मुख्यमंत्री के पद पर रहना आपके लिए वो सस्टेनेबल नहीं है, और इसलिए जो आखिरी वक्त में जो डील हुई है वो ये कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और नीतीश कुमार दिल्ली शिफ्ट होंगे। इंतजार रहेगा आगे दिन भर होने वाली राजनीतिक घटनाओं के ऊपर। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।